इंडिया से कॉल कर रहा हूँ, कर्नाटक बेंगलुरु कहाँ से? करीबन। इंडिया से, कर्नाटक से? कर्नाटक। कर्नाटक। हाँ, कर्नाटक से। हाँ, बेंगलुरु सिटी से थोड़ी दूर पे हमारा गाँव है। बेंगलोर। क्या हाल वहाँ चाल है, खैरियत से हैं? वहाँ हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। शिया या गैर शिया आप? बहुत खुशी जी। शिया या गैर शिया? जी, एक साल से सीआई हैं हम लोग। आज से शिया हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, खुदा आपको जज़ाए खैर, खुदा कबूल फरमाए, एक साल। अल्लाह ताला कबूल। हाँ, हाँ। एक एक साल से सीआई हैं हम लोग। एक साल जब से से शिया, हकीकत माशाल्लाह। अल्लाह ताला, हाँ, कि अल्लाह ताला ने जब से हकीकत वाज़ेह की है हम लोग ऊपर, तब से अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। जी, अल्हम्दुलिल्लाह। तो बहुत खुशी हुई आपसे बात हो रही है। मेरा एक सवाल था आपसे, हाँ कि हाँ। मैं भी सवाल इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि मेरा कोई इस पे गुमान है। मैं हाँ इसलिए मैं सवाल कर रहा हूँ कि मेरे दोस्त और अहबाब भी हैं जो कि अंधेरे में हैं। हाँ। मैं ताकि उनको जवाब दे, इस सही। सवाल के। हमारी उर्दू भी उतनी वसी नहीं है, अगर कुछ गलती हो जाए तो माफ़ कीजिएगा। कोई बात नहीं यार, उर्दू तो आपकी बड़ी सवाल प्यारी ये है। था। ये उर्दू आपकी सही है जी सर। जी, तो मेरा सवाल ये था, यहाँ पे चंद अफ़राद में ये बात बहुत ज़्यादा फैली हुई है कि जो हाँ अहले बैत हैं, वो हाँ 5 ही नहीं हैं, मतलब पंजतन ही नहीं हैं। जो भी सरकार के यानी ख़ानदान के हैं, जिसमें आयशा भी हैं और बहुत सारे उनकी जो बीवियाँ हैं सरकार की, और उनकी जो औलादें हैं, उनसे भी वो सब लोग अहले बैत हैं। और सैयद जो भी हैं वो सारे अहले बैत के हैं, ये मानते हैं यहाँ पे। अगर इन लोगों को मैं जवाब देना चाहूँ, सनद दूँ, तो कैसे इन लोगों को बताऊँ मैं? देखिए, सैयद जो सही सैयद होता है ना, जो वाकई सैयद होता है, वो हाँ, अहले बैत अलैहिस्सलाम की नस्ल से है। अहले बैत अलैहिस्सलाम की जी, नस्ल से है। हो सकता है कि जो सही उस नसब सैयद है, वो हो सकता है वो शिया भी ना हो सकता है वो मुसलमान भी जी, ना हो। हाँ, लेकिन वो जी, नसब के लिहाज से, यानी उसका जो जीन है, उसका जो पीछा जो शजरा है, जी, वो जो सही होता है, वो जो असली है, वो उनके नस्ल से जी, है। लेकिन वो उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि वो हतमन हतमन जो है वो अच्छा आदमी भी होगा, शिया भी होगा। हो सकता है वो शिया हो, शिया ना हो। तो ये इस अगर जी, कोई सही और नसब सैयद है और जी, वो शिया है, तो वो जो है वो जी, अहले बैत अलैहिस्सलात वस्सलाम से उस तरह है, जैसे सलमान फ़ारसी अहले बैत जी, अलैहिस्सलाम में से है। जैसे बकिया शिया जो हैं, बकिया शिया जो भी सलमान सैयद नहीं था, लेकिन अगर कोई अहले जी, बैत अलैहिस्सलाम की इत्तिबा करे, तो अहले बैत अलैहिस्सलाम से हो जाता है। जैसे कुमैल था, अहले बैत अलैहिस्सलाम से था। अहले बैत जी, अलैहिस्सलाम को जो भी इत्तिबा करे, जो भी पैरोकारी करे, जो अहले बैत अलैहिस्सलाम को नुसरत करे, जो उनके लिए फ़िदाकारी जी, करे, वो अहले बैत अलैहिस्सलाम में से होता है। ठीक है ना? लेकिन वो पंजतन पाक मासूमीन में से नहीं है। 14 मासूमीन में से नहीं है, जी, पंजतन पाक में से नहीं है। लेकिन जिस तरह सलमान मिन्ना अहलल बैत, वो अहले बैत अलैहिस्सलात हाँ, वस्सलाम के ज़ुमरे में आ जाता है, उनके पार्टी का हो जाता है, उनके आदमी बन जाता है, उनके साथ हुँ, मशहूर होता है और क़यामत में उन्हीं के साथ उनका हिसाब-किताब होता है। और इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि कोई शख़्स सैयद हो। अगर कोई सैयद जी, ऐसा है जो असली सैयद है, ठीक है ना? उसके बाद सही अकीदा भी है, सही अमल भी है, तो जी, वो बिल्कुल, बिल्कुल वो अहले बैत अलैहिस्सलाम से है, उसी तरह जिस तरह दूसरे जो शिया हैं, जो सही शिया हैं, सही अकीदा शिया उस तरह है। लेकिन उसको ये फ़ज़ीलत है कि वो नसब के लिहाज से भी अहले बैत अलैहिस्सलातो वस्सलाम की नस्ल से है। लेकिन याद रखिए, जो जी, विलायत का जो शरफ़ है, वो विलादत की शरफ़ से जी, अफ़ज़ल है। विलायत की जो शरफ़ है, तशय्युअ का जो शरफ़ है, वो बहुत ऊँची शरफ़। अहले बैत जी, जी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शियों को, अहले बैत अलैहिस्सलाम के शियों को अल्लाह ने अहले बैत अलैहिस्सलाम के नूर से ख़ल्क़ किया। जी, अच्छा, बेशक, अब अब ये किसकी बात हो रही है? सैयद, गैर सैयद लोगों की बात हो रही है। अब कोई सैयद अगर है, जी, लेकिन उसका जो जी, है, चाहे वो सही नसब है या नहीं है, बहरहाल अगर उसका अकीदा सही नहीं है, वो अहले बैत अलैहिस्सलाम के दुश्मनों जी, का इत्तिबा कर रहा है, जी, वो तो वो अहले बैत अलैहिस्सलाम में से नहीं है, वो गलत रास्ते पर है, जी, वो अहले जहन्नम के रास्ते पर है, जी, ठीक है? हाँ, जी, ये उसके अब जहाँ तक अज़वाज की बात है, अज़वाज रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात है, तो वो अहले बैत जी, अलैहिस्सलाम से नहीं है, क्योंकि जी,
اس کے دلائل بہت زیادہ ہیں، اس کے دلائل بہت زیادہ. ایک دلیل جی یہ ہے کہ اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کے لیے جو ہے صدقہ حرام تھا، ازواج کے لیے صدقہ حرام نہیں تھا. ازواج صدقہ کھا سکتی تھی. تو میں اس کا آن لائن جواب دے دیتا ہوں، تو آپ آن لائن اس کا جواب سن لیجیے، ٹھیک ہے نا؟ جی 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 اوکے، تھینک یو. یہ کتاب ہے صحیح بخاری، میرے معزز ناظرین، صحیح بخاری، چاپ دار احیاء التراث العربی. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 269 میں یہ حدیث ہے، باب الصدقہ علی موالی ازواج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اچھا، ابن شہاب روایت کرتے ہیں، وجد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شاتا میتا اعطیتها مولات بلی لمیمونہ من الصدقہ، اعطیتها مولات لمیمونہ من الصدقہ. بلے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہاں پہ ایک لیمب ہے، لیمب، اور وہ مر چکا ہے، مردہ ہے، مر چکا ہے، تو اس کا گوشت تو نہیں کھا سکتے. وہ عطیہ تھا، اس کو کسی نے کس کو دیا تھا؟ میمونہ کا، ام المؤمنین میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ کا کوئی ان کا کوئی کنیز ہے، اس کو کسی نے صدقے میں دیا تھا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حلا انتفعتم بجلدها، فرمایا کہ تم لوگوں نے اس کے چمڑے سے کیوں فائدہ نہیں اٹھایا؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ یہ مر چکا ہے. تو فرمایا انما حرم اکلها، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا کھانا تو حرام ہے، اس کے چمڑے سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں. تو کیا پتا چلا کہ ان کے لیے جائز ہے، ان کے لیے جائز ہے کہ وہ صدقہ کالے ازواج کے لیے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ فرمایا کہ آپ اس کے چمڑے سے فائدہ اٹھائیں. یہ کتاب ہے شرح صحیح البخاری لابن بطال، جزء ثالث، چاپ مکتبۃ الرشد الریاض. یہاں پہ اسی کے حدیث کے ذیل میں اتفق کافت العلماء، اتفق کافت العلماء، سب علماء کا اجماع ہے، کافت الفقہاء، سب مجتہدین کا اجماع ہے، على ان ازواج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا يدخلن في آلہ الذین تحرم علیہم الصدقہ. لا يدخلن، ازواج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کا شمار نہیں ہوتا ان لوگوں میں جن کے لیے جو اس اہل بیت میں، فی آلہ لا يدخلن، ان کا شمار ان اہل بیت میں نہیں ہوتی جن پہ صدقہ حرام ہے، جن پہ صدقہ حرام، ٹھیک ہے نا. یہ کتاب شرح بخاری ہے، تالیف ابن الملقن، التوضیح لشرح جامع الصحیح، تالیف ابن الملقن. اچھا، ملاحظہ فرمائیے یہ کتاب وزارت اوقاف میں چھپی ہے، دولت قطر میں. جلد نمبر ہے کون سا اس کا بھائی؟ جلد نمبر 10، یہ جلد نمبر 10 ہے، ٹھیک ہے نا، سنہ 2008 میں چھپی ہے. اس کتاب میں آپ کو لے کے چلتے ہیں صفحہ نمبر 581 میں. کہاں پہ؟ صفحہ نمبر 581، آگے اسی حدیث کے ذیل میں فرماتے ہیں اتفق کافت الفقہاء، سب فقہا کا اجماع ہے، علی ان ازواج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ لا يدخلن فی آلہ الذین تحرم علیہم الصدقہ. سب فقہا کا اجماع ہے کہ اہل بیت پہ صدقہ حرام ہے، سب فقہا کا اجماع ہے کہ ازواج پہ صدقہ جائز ہے، ٹھیک ہے نا. تو پتہ کیا چلا کہ وہ اہل بیت میں سے نہیں ہے، ختم. اس کے دلائل اور بھی بہت ہیں.